Hello friends, welcome to my channel The Science Mathematics and the today's topic is the continuous tense. So आज हम स्टार्ट करेंगे continuous tense. तो continuous tense के अंदर देखिए क्या होता है, हमारे 3 टाइप्स के हमारे continuous tense हैं. वो आपके present continuous, past continuous and the future continuous. देखिए continuous tense होते क्या है, मीन्स जैसे जिसके अंदर रहा, रही, रहे आते हैं, यानी वो काम अभी कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, अभी काम चल रहा है, थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मगर अभी भी काम रनिंग में है, चल रहा है, कंटिन्यूटी में है. तो इसकी जो पहचान है, हमारी पहचान होती है हमारी रहा, रही, रहे से होती है, यानी रहा, रही, रहे. अब ये 3 टाइप्स के हैं, तो इसके अंदर फिलहाल तो मैं आपके यहाँ पे आज 2 ही कवर कर रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस आई विल कंटिन्यू लेटर, सो लेट मी रिमूव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट अस डिस्कस 2 टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट कंटिन्यूअस. तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, वाक्य के लास्ट में जो हिंदी सेंटेंस जो लिखे होते हैं, अगर उनके लास्ट में रहा, रही, रहे हैं तो समझ लो कंटिन्यूअस टेंस है. लेकिन अगर इनके साथ रहा के साथ हा, ही, हे आ जाते हैं तो ये बन जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे लग जाते हैं तो ये बन जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जैसे वाक्य के लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे आ रहा है तो ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और अगर लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि हर जो टेंस होते हैं उसकी 4 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड द क्वेश्चन वर्ब. So same here I will discuss first affirmative sentence for both present continuous and the past continuous. So affirmative का मीनिंग क्या होता है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ. affirmative मीन्स अफर्म करना, किसी भी चीज को हाँ कहना, यस कहना. तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और हर बात को हाँ कहते हैं, ना नहीं कहते, ना ही क्वेश्चन वर्ड होता है इनके बीच में. ये हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और हमेशा हर बात को हाँ कहते हैं. तो इसका फॉर्मूला बना क्या, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम. अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आर एम, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज या वर आएगा. तो प्लस 3rd नंबर पे आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस. इट इज better way if you are just solving the questions, converting the sentence into English using the formula. अगर आपको इसकी फॉर्मूले की हैबिट आ जाती है तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू. आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपसे कोई गलती नहीं होगी. लेकिन हाँ, जब धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे फिर आपको इसको फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप फॉर्मूला लर्न करके ही इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में. तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ये मैंने पहले से ही कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं इनके. ये इसलिए लिख लेता हूं मैं ताकि हमारा समय बच जाए, क्योंकि लिखने में थोड़ा जो समय वेस्ट होगा वो हमारा समय बच जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आएगा इज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा एम आएगा. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं. अफर्मेटिव ये तो आपको पहचान ही करना पड़ेगा कि वाक्य के लास्ट में क्या है, रहा, रही, रहे आ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और हाँ कर रहा है तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. फॉर्मूला याद कर लो, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट. सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, फादर. सेकंड नंबर पे इज या आर या एम. अब इज आएगा या आर आएगा या एम, देखो एम तो आएगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट आई के साथ आता है, कि आई तो नहीं है. और फादर सिंगुलर है, पिताजी सिंगुलर है, एक है, इसलिए इसके साथ आएगा इज. तो फादर इज. तीसरे नंबर पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब कहाँ मिलती है, वाक्य के लास्ट में मिलती है. वाक्य के लास्ट में हमें क्या मिलती है, वर्ब मिलती है. ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. तो मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा वाक्य के लास्ट में मिलती है. पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्या होती है, रीड. तो आई एन जी लगा देंगे इसके अंदर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है रीड, इसके अंदर लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग। सो फादर इज रीडिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं भाई, तो अखबार पढ़ रहे हैं, तो फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर, द न्यूज PAPER, द इसलिए लगा क्योंकि न्यूज पेपर जो है स्पेशल वर्ड है, फेमस वर्ड है, क्योंकि जो फेमस थिंग्स होती हैं उनसे पहले आर्टिकल्स द लगता है। ये भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तुम घर में टीवी देख रहे हो, तो नेक्स्ट है आपका तुम, सब्जेक्ट है इसके अंदर तुम यानी यू। अब हालांकि यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, लेकिन हमने क्या माना हमेशा यू, हमने हमेशा यू को माना है प्लूरल। तो हमेशा याद रखिए कि यू हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, तो यू के साथ प्लूरल के साथ आता है आर। यू आर तीसरे नंबर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देख रहे हैं। अच्छा टीवी जो देखना, देखो देखने की सी भी होती है, लुक भी होती है, वॉच भी होती है, लेकिन अगर हम किसी चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं वॉच, यानी हम उसको वॉच कर रहे हैं, यानी उसकी हर एक जो एक्टिविटी हो रही है उसको बहुत ध्यान से गौर से उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको इसके अंदर आता वॉच, यानी वॉच मतलब किसी भी चीज को गौर से देखना, और सी सिंपल देखना है ना, और लुक भी आपका इसी में आता है। तो यहाँ फिलहाल टीवी देख रहे हैं, और टीवी हमेशा हमेशा कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल फोकस होकर देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा वॉच। तो WATCH वॉच, वॉच मीन्स देखना, ING लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका वॉचिंग। तो यू आर वॉचिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी, टेलीविजन है ना, आप टेलीविजन भी लिख सकते हैं। यू आर वॉचिंग टीवी घर में, इन द हाउस, इन द हाउस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट क्या इसके अंदर मैं, आई। अब आई के साथ इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, सिंपल सी बात है, आई के साथ हमेशा एम आता है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसके साथ आ जाएगा एम। आई एम तीसरे नंबर पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तीसरे नंबर पर पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने की क्या होती है टीच, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, किसे पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं यानी आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, और फुल स्टॉप हम लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, इस वर्ष हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं हम, तो वी, सब्जेक्ट क्या इसके अंदर हम, वी, तो वी। अब वी जो है प्लूरल है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा रही रहे जा रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वी प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा प्लूरल के साथ, इज या आर, प्लूरल के साथ आता है आर, तो वी आर। उसके बाद तीसरे नंबर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की मतलब स्टडी है ना, वी आर स्टडी, STUDY स्टडी, तो वी आर स्टडी, लेकिन यहाँ पे क्या लगाना है आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ आ जाएगा स्टडिंग, वी आर स्टडिंग। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, वी आर स्टडिंग, किस में पढ़ रहे हैं भाई, कक्षा 10, यानी वी आर स्टडिंग इन, मैगी क्या होती है इन क्लास 10th, वी आर स्टडिंग इन क्लास 10th इस वर्ष, दिस ईयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आता है हमारा, रमेश आज स्कूल 2 साल बाद जा रहा है, तो रहा रही रही आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हाँ कर रहा है तो अफर्मेटिव है, तो सब्जेक्ट निकालिए इसके अंदर किसमें है, रमेश, रमेश सिंगुलर है, रमेश सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा, रमेश इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहा है, जाने की क्या होती है गो, और आईएनजी लग जाएगा गोइंग। अच्छा गो के बाद हमेशा टू आता है, गो के बाद हमेशा टू आता है अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे तो रखा है स्कूल, तो रमेश इज गोइंग टू स्कूल 2 साल बाद, आफ्टर 2 years, आज जा रहा है टुडे, फुल स्टॉप। उस समय मैं छत पर सो रहा था, अब बदल गया, वहां की क्लास में क्या आ रहा है, रहा था, हा ही नहीं है, तो क्या बन गया ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है, क्योंकि अफर्मेटिव है, हाँ कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट।
तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का। सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई के साथ वर नहीं आने का है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको यहाँ से। मैं छत पर सो रहा हूँ। इस समय, उस समय मैं छत पर सो रहा था, तो कौन सो रहा था, आई। आई, अब वॉज आएगा या वर आएगा, आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो रहा था, स्लीपिंग। आई वॉज, आईएनजी लगेगा ना। आई वॉज स्लीपिंग, कहां सो रहा था, छत पर। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। रूफ मतलब छत पर। उस समय दैट टाइम। उस समय दैट टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज चित्रकार चित्र बना रहा था। चित्रकार कौन होता है, आर्टिस्ट। सब्जेक्ट आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि चित्रकार जो है सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगेगा या वर्ब लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। आर्टिस्ट वॉज बना रहा था, क्या कर रहा था, बना रहा था, यानी मेकिंग है, ड्राइंग में लिख सकते हैं। आर्टिस्ट वॉज ड्राइंग, ड्रॉ कर रहा था। आर्टिस्ट वॉज, मेकिंग भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो आर्टिस्ट वॉज ड्राइंग, क्या बना रहा था, चित्र यानी पोर्ट्रेट। आर्टिस्ट वॉज ड्राइंग पोर्ट्रेट। हम पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, PRTRAIT, पोर्ट्रेट। हम यहाँ पर पोर्ट्रेट की जगह पिक्चर का भी यूज कर सकते हैं, इमेज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चित्र बना रहा है, पोर्ट्रेट कह सकते हैं, है ना, इमेज कह सकते हैं इसको। फुल स्टॉप लगा दिया हमने। नेक्स्ट आते हैं, कल तुम झूठ बोल रहे थे, तो कौन बोल रहा था, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। अब यू जो है क्या है, प्लूरल है। यू को हमेशा क्या माना गया, प्लूरल है, तो वॉज आएगा या वर आएगा, क्योंकि यू प्लूरल है तो वर आएगा। तो यू वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने की क्या होती है, टेल अ लाई। टेल मींस बोलना, लाई मतलब झूठ। अब क्योंकि ये कंटीन्यूअस है तो आईएनजी तो आना है, तो टेलिंग। यू वर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे थे कल, यस्टरडे, यानी जो बीत गया कल, उसके लिए। वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे। वे कौन, वे बहुत सारे हैं ना, थे, तो सब्जेक्ट क्या है, थे, यानी क्या ये प्लूरल है, क्योंकि वे बहुत सारे हैं, तो दे, इसलिए क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, क्योंकि जो वे है वो प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा, वर। दे वर सहायता कर रहे थे, हेल्पिंग। दे वर, क्योंकि हेल्प मतलब सहायता करना, और आईएनजी लग जाएगा इसके अंदर। तो दे वर हेल्पिंग, किसकी सहायता कर रहे थे, तुम्हारी, यानी ऑब्जेक्ट। तुम्हारी का ऑब्जेक्ट होता है यू, तो दे वर हेल्पिंग यू। अब यहाँ पे योर मतलब देना कि तुम्हारी को योर बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉर्मूले, देखो फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो गलती नहीं होगी। आपने फॉर्मूले लिखा, सब्जेक्ट प्लस वाज या सब्जेक्ट हो गया, वाज या वर हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, योर, तुम्हारी। हालांकि तुम्हारी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हारी की क्या होती है, योर होती है, लेकिन योर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यू। कल बारिश हो रही थी, बारिश वाले वाक्य हमेशा इट से बनते हैं। सो इट वाज, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग कल, यस्टरडे। शुरू करते हैं सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो सेंटेंसेस क्या करते हैं, मना करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, होते सब्जेक्ट से ही शुरू है। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का लिख लेते हैं हम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, प्लस तीसरे नंबर पे आ जाएगा नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड द प्लस रेस्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और ये अगर पास्ट कंटीन्यूअस के लिए होता तो क्या बनता इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। कंटीन्यूअस का बना हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। सिंगुलर के साथ लगता है आपका was, प्लूरल के साथ लगता है आपका वर्ब, सिंगुलर के साथ लगता है आपका is और प्लूरल के साथ लगता है आपका आर और आई के साथ आता है एम। ये थोड़ा सा इजी सा सेंटेंस है तो इसलिए एक साथ हो जाता है, कवर हो जाता है। तो मैं इसका नेगेटिव बना देता हूं, जैसे माता जी किचन में खाना नहीं पका रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस टेंस। मना कर रहा है, नेगेटिव हो गया। तो फॉर्मूला ध्यान दो, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी मदर। अब मदर जो है सिंगुलर है इसलिए इसके साथ यूज होगा इज। मदर इज तीसरे नंबर पे नोट, अगर है तो हाँ है। मदर इज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, पका रही है, पकाने की क्या होती है? कुक, ing लग जाएगा कुकिंग। मदर इज नॉट कुकिंग ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पका रही? खाना। मदर इज नॉट कुकिंग द फूड, कहा? किचन में, इन द किचन, इन द किचन, फुल स्टॉप। हम मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। हम मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? हम वी। अब वी प्लूरल है इसलिए यूज होगा क्या? आर। वी आर तीसरे नंबर पे नोट, वी आर नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ा रहे हैं, उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई, और ing लग जाएगा फ्लाइंग। सो वी आर नॉट फ्लाइंग, उसके बाद क्या नहीं उड़ा रहे हैं? काइट। वी आर नॉट फ्लाइंग काइट। अब यहाँ पर अगर एक होता तो ए आ जाता, क्योंकि पतंग एक ही उड़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए हमने ए नहीं लगाया। सो वी आर नॉट फ्लाइंग काइट, कहाँ नहीं उड़ा रहे? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। स्टॉप। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर में? आई के साथ यूज होता है एम। आई एम नॉट, करने की क्या होती है? डू, ing लगा दोगे तो हो जाएगा डूइंग। आई एम नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहा हूँ? अपना कार्य। आई के साथ अपने के लिए यूज होता है माई। आई एम नॉट डूइंग माई वर्क। पाने वाली हवा नहीं चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा रही है, नहीं कर रहा है तो नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट आपका कंपाने वाली हवा। कंपाने वाली का मतलब होता है कंपाने यानी शिवरिंग, SHIVERING। अब ये ing माना नहीं है शिवरिंग, ing लगा दो जी कंटिन्यूअस नहीं, ये तो कंपाने वाली यानी कंपाने वाली जो चीज होती है शिवरिंग बोलते हैं। तो शिवरिंग हवा, विंड, शिवरिंग विंड यानी कंपाने वाली हवा, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, कंपाने वाली हवा, शिवरिंग विंड। अब शिवरिंग विंड जो है सिंगुलर है क्योंकि हवा जो है एक ही है, तो शिवरिंग विंड इज नॉट, चल रही है यानी ब्लोविंग, इज नॉट ब्लोविंग, फुल स्टॉप। वे समाचार नहीं सुन रहे हैं, वे यानी दे। अब दे हो गया प्लूरल हो गया इसलिए आ आएगा, दे आर नहीं, नॉट सुन रहे हैं, हियरिंग, दे आर नॉट हियरिंग, लिसनिंग भी कर सकते हैं, दे आर नॉट हियरिंग समाचार, दे आर नॉट हियरिंग न्यूज, वे समाचार नहीं सुन रहे हैं, न्यूज नहीं सुन रहे हैं। जुलाहा कपड़े नहीं बुन रहा था, अब ये बदल गया, ये आ गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, था थी आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। तो जुलाहा क्या बोलते हैं, जुलाहा को क्या बोलते हैं, वीवर, वीवर, क्योंकि वीवर क्या है सिंगुलर है
इसलिए क्या यूज होगा उसके साथ was. वीवर was बुन नोट was not बुन रहा था, बुनने को वीव बोलते हैं. वीवर was not weaving, WEA बुनना, ING लगा दो, weaving. वीवर was not weaving. वीवर was not weaving. चुलाहा कपड़े नहीं बुन रहा था. यहाँ पे क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है. वीविंग का मतलब कपड़े से क्या ना बुनना ही होता है. तो वीवर was not weaving clothes. क्लोज भी आप लगा सकते हैं. तो आप चाहे लगाओ या न लगाओ करो. भिखारी भिक्षा नहीं मांग रहा था. भिखारी बैगर, BEGGER बैगर. भिखारी सिंगुलर. was not begging. was not. कक्षा में कोई भी लड़का शोर नहीं कर रहा था. कक्षा में कोई भी लड़का शोर नहीं कर रहा था. तो कोई भी लड़का, सब्जेक्ट क्या है इसमें, कोई भी लड़का. नो बॉय, नो बॉय वाज मेकिंग अ नॉइस. अब यहाँ पे मैंने नोट नहीं लगाया. नो बॉय वाज मेकिंग अ नॉइस कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास. सो कक्षा में कोई भी लड़का शोर नहीं कर रहा था. नो बॉय, इस नो बॉय के अंदर ही ये नोट आ गया. तो यहाँ नोट लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ नोट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी नो लगा दिया. दो दो नो एक साथ नहीं आते. अगर आप यहाँ से ये लिखते एनी बॉय वाज नॉट मेकिंग अ नॉइस, तब ठीक हो जाता. अगर आप नो की जगह एनी लिख देते तब वहां पर नोट लग जाता. एनी बॉय वाज नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, तब ठीक हो जाता. लेकिन अगर आपने ये लगा दिया कि नो बॉय अपने आप में क्या हो गया, कोई भी लड़का नहीं, तो नोट इसके अंदर आ गया. घायल साहब नहीं रेंग रहा था. घायल साहब मतलब वाउंडेड, मतलब घायल सांप स्नेक. वाउंडेड स्नेक सब्जेक्ट हो गया आपका वाउंडेड स्नेक. घायल सांप सिंगुलर है. was not रेंगने क्या होती है, क्रीप. was not creeping. वाउंडेड स्नेक was not creeping. तुम उस दिन अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे थे. कौन, तुम. यू प्लूरल हो गया. यू वर नॉट, कहना नहीं मान रहे थे. यू वर नॉट ओबेइंग. यू वर नॉट ओबेइंग किसका, योर पेरेंट्स. यू वर नॉट ओबेइंग योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स उस दिन. दैट डे, उस दिन. तुम उस दिन नहीं मान रहे थे अपने माता पिता का कहना. सेंटेंस. थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी. जो हेल्पिंग वर्ब है हम आपकी जैसे इज, आर, एम या फिर वाज एवर. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, आर, एम, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यानी वही फॉर्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस. क्या कीमतें नहीं बढ़ रही हैं. अब ये रही है तो ये बता रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अब इसके अंदर हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा. सब्जेक्ट हमारा क्या है, कीमतें. सब्जेक्ट आपका क्या है, कीमतें. अब कीमतें एक नहीं बहुत सारी हैं तो इसलिए ये वर्ड हो गया प्लूरल. अब प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, आर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसमें आर आएगी क्योंकि कीमतें प्लूरल हो गया तो आर. अब इसके बाद सब्जेक्ट कीमतें प्राइसेस. आर प्राइसेस. थर्ड नंबर पे नोट है नहीं, हाँ है. आर नोट. चौथे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी बढ़ रही है. बढ़ने के मतलब इंक्रीजिंग एंड क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में. जरूर क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इसमें. तो आर प्राइसेस नॉट इंक्रीजिंग. क्या रमेश घोड़े को पानी नहीं पिला रहा है. तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होगा. कौन, रमेश. रमेश सिंगुलर है इसलिए क्या यूज होगा, इज रमेश. इज रमेश. अब नोट नहीं है, हाँ तो लगा दो. अगर नहीं होता तो नहीं लगाते. इज रमेश नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. घोड़े को पानी पिला रहा है. ये पूरा का पूरा जो है वर्ब में आएगा. घोड़े को पानी नहीं पिला रहा है. इज नॉट मेकिंग.
इज नॉट मेकिंग हॉर्स ड्रिंक वाटर। ये पूरा आ गया मेकिंग हॉर्स ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने इस पे, ठीक है, क्योंकि घोड़े को मजबूर करा जा रहा है पानी पीने के लिए, इसलिए मेकिंग हॉर्स ड्रिंक वाटर। क्या कल तुम शराब नहीं पी रहे थे, अब ये आ गया थे, ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। अब तुम सब्जेक्ट है क्या इसके अंदर, तुम, यानी वाज आएगा या वर आएगा, तो तुम जो है प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, वर आएगा, तो वर सब्जेक्ट है यू, तीसरे नंबर पे नोट, वर यू नोट, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर यू नोट पी रहे थे, वर यू नोट ड्रिंकिंग, शराब पीने को क्या बोलते हैं हम, ड्रिंकिंग, वर यू नोट ड्रिंकिंग कल, यस्टरडे, यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अकाल में लोग भूखे नहीं मर रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, लोग, पीपल बहुत सारे हैं इसलिए वर आएगा, पर पीपल नॉट, भूखे मरना, भूखे मरने की जो वर्ब है वो आता है स्टार्व, STARVE, स्टार्व, लेकिन इसमें आईएनजी लग जाएगा तो याद है यहां पर, क्योंकि अब भूखे मरने की होती है स्टार्व, अब इसमें आईएनजी लग जाएगा तो इसलिए हो जाएगा आपका स्टार्विंग। सो वर पीपल नॉट स्टार्विंग, अकाल में, इन फेमाइन, इन फेमाइन, फेमाइन मीन्स अकाल, क्वेश्चन मार्क। क्या यह लड़का एक गुजरने वाले व्यक्ति को नहीं चिढ़ा रहा था, कौन, यह लड़का, यह लड़का क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, रहा था पास्ट है इसलिए वाज यूज होगा इसमें, वॉज दिस बॉय नॉट, चिढ़ाने की टीज होते हैं, वाज नॉट टीसिंग, क्या यह लड़का नहीं चिढ़ा रहा था, किसे चिढ़ा रहा था, एक गुजरने वाले व्यक्ति को, एक गुजरने वाला व्यक्ति यानी जाने वाले व्यक्ति को, या फिर मतलब राहगीर को, किसी राहगीर को भी बोल सकते हैं, तो यहां पर आएगा राहगीर की यानी गुजरने वाले व्यक्ति की, पासर बाय, PASSER, पासर बाय, अगर बहुत सारे होते तो पासर्स बाय आ जाता, फिलहाल यहाँ पे एक है तो एक आ गया पासर बाय, क्वेश्चन मार्क। So this is the interrogative sentences. Now come to the fourth and the last one of it, question word. तो question word में बस क्या होगा, बस यही रहेगा फॉर्मूला, इंटरोगेटिव का ही फॉर्मूला रहेगा, बस सबसे पहले क्या यूज हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड इसके सबसे पहले आ जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या आर या एम या वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है। तो तुम आज सुबह क्यों रो रहे थे, तो यहाँ पे हमें पहले चेक करना पड़ेगा, ये रहा था रही थे तो यानी वाज या वर आएगा, तुम प्लूरल हो गया, तुम क्या हो गया इसके अंदर, प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्यों, वाई, तो वाई वाज या वर, यानी वर आएगा क्योंकि प्लूरल है, वाई वर यू रो रहे थे, वीपिंग, वाई वर यू वीपिंग, आज सुबह, टुडे इन द मॉर्निंग, टुडे इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। रमेश इस मकान की पुताई क्यों नहीं कर रहा है रही है, प्रेजेंट बन गया, तो कौन है इसके अंदर, सब्जेक्ट रमेश है, और क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्यों, वाई, सो वाई, अब रमेश सिंगुलर है इसलिए क्या यूज होगा, इज या आर, तो वाई इज रमेश नॉट, पुताई करने को कहते हैं व्हाइट वॉश, पुताई करने को क्या कहते हैं, व्हाइट वॉश, अब इसमें आईएनजी लग जाएगी तो व्हाइट, दिस हाउस, दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क, तुम कहा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहा, वेयर वर यू, जाने की क्या होती है, गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, अपने मित्र के साथ, along with, along with का मतलब साथ, along with अपने मित्र के साथ, your friend, क्वेश्चन मार्क लगा दो। राधा आगरा में क्या कर रही है, तो क्या कर रही है यानी वॉट
इज, क्योंकि राधा सिंगुलर है, व्हाट इज राधा कर रही है डूइंग इन आगरा, इन आगरा। तुम अब कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कौन सी कक्षा में। तो कौन सी कक्षा में आएगी आपकी, इन विच क्लास, इन विच क्लास। तुम इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी स्टडिंग। देखिए क्वेश्चन फॉर्मूले से लगाइए आप, बिल्कुल सेम एज इट इज आपका आ जाएगा। लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। हमें कल गाली कौन दे रहा था? तो कौन, हु, कौन, हु। अब हु जो है हमेशा सिंगुलर होता है, देने वाला एक ही था। तो हु वॉज अब्यूजिंग, गाली देना अब्यूजिंग, हु वॉज अब्यूजिंग, किसे दे रहा था? हमें। हु वॉज अब्यूजिंग अस कल, यस्टरडे, यस्टरडे। तो आई सपोज आपकी इस बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों ही तरह के प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही मैंने कवर कर लिया है, दोनों के एग्जांपल भी दे दिया है आपको। आई होप बड़ा इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम फॉर्मूलाज हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। और हेल्पिंग वर्ब भी इसमें ज्यादा समझने वाला ऐसा कुछ खास है नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, आई थिंक बहुत ईजी है। तो मैं इसकी आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप उसको एक्सरसाइज करिए, ठीक है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, राधा छत पर नाच रही है, मोहन अपना पाठ याद कर रहा है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे छत पर खेल रहे थे, मैं शैतान लड़कों के साथ नहीं खेल रहा था, मेरा भाई आज स्कूल नहीं जा रहा है, ये लड़कियां संगीत नहीं सुन रही थी, खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्या तुम आज अपने मित्र के साथ फिल्म देखने नहीं जा रहे हो, क्या पिताजी तुम्हें आज नहीं डांट रहे थे, राधा को स्कूल में कौन सता रहा था, कल तुम ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसे अपमानजनक शब्द क्यों बोल रहे हो, राजेश राधा को लेकर कहां जा रहा है, तुम उस लड़की को किस समय पढ़ा रहे हो। आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हैव अ नाइस डे टू ऑल।